रूस और यूक्रेन युद्ध में वर्ल्ड वॉर 3 के दिख रहे लक्षण। जॉर्ज सोरोस का बयान हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। रूस और चीन का हिंट, वर्ल्ड वॉर 3 से नहीं है डर। दोस्तों, इस समय देश में सिर्फ और सिर्फ एक बयान पर फोकस किया जा रहा है और वो है जॉर्ज सोरोस का, जिन्होंने अपने बयान में कह दिया है कि यूक्रेन वॉर से शुरुआत हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हमारी सिविलाइजेशन इस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो धीरे धीरे करके दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी और एक बार न्यूक्लियर बम का लड़ाई में इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। इनकी तरफ से जब से ये बयान निकलकर सामने आया है तब से ही दुनिया रूस और यूक्रेन वार को एक नए जरिए से देख रही है। आखिर जॉर्ज सोरोस की तरफ से बयान आने के बाद दुनिया का नजरिया क्यों बदल गया है और आखिर जॉर्ज सोरोस कौन है जिसकी बात को इतना सीरियस लिया जा रहा है? तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ था हंगरी में और ये यहूदी धर्म को मानते हैं और जर्मनी से बचकर ये अमेरिका में आ गए थे जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। तो फिर अमेरिका में आकर इन्होंने बिजनेस शुरू किया और पैसा जमा किया, जिसके बाद ये शेयर मार्केट में कूद पड़े और इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से कमाए और ज्यादातर पैसा इन्होंने गिरती हुई मार्केट पर लगाना बेहतर समझा। इन्होंने पहले ये अनुमान लगाया कि ये मार्केट गिरने वाला है और यहाँ पर पैसा लगाकर इन्होंने अच्छा पैसा बनाया। और खबर ये भी इसके बारे में है कि लंदन स्टॉक मार्केट को इन्होंने बुरी तरीके से क्रैश कर दिया था। पैसा कमाने के चक्कर में आज के समय में इनके पास 40 से 45 बिलियन डॉलर मौजूद है। उन्होंने अपने पैसे में से 32 बिलियन डॉलर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में दान कर दिया है और ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में लिबरल विचारधारा को प्रमोट करता है। उन्होंने दुनिया भर में जो मीडिया इंस्टीट्यूट हैं वहां पर स्टेट परचेज कर रखा है और यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान की लिस्ट में और मीडिया हाउसेस में इसकी काफी अच्छी पकड़ है। ये चाहे तो किसी भी इंसान का पल भर में ही पूरा कैरेक्टर खराब कर सकते हैं। इसके बारे में मिलता है कि जब ट्रंप सरकार में थे तो ये ट्रंप का विरोध करते थे। उन्होंने साफ साफ ये मीडिया में कह दिया कि वो लिबरल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इनकी तरफ से ये भी बयान दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के लिए खराब है और साथ ही इनकी तरफ से जो सीएए इंडिया में लाया गया था उस पर भी बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई मुस्लिम की नागरिकता इसकी वजह से छिन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, इसकी वजह से अभी हाल ही में बयान निकल के आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध दुनिया भर में फैलता हुआ चला जा रहा है, इसकी वजह से दुनिया भर को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य संकट और अन्य संकट भी पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई कंट्री इस वॉर में कूद जाएगी। दोस्तों, यूरोप में देखा गया है कि जब भी खाद्य संकट पैदा हुआ, ऐसे में लीडर्स ने अपनी कंट्री को युद्ध की तरफ धकेल दिया, क्योंकि ऐसे में अब सबका ध्यान युद्ध की तरफ चला जाएगा और लीडर्स अपनी सरकार आसानी से बचा सकेंगे। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग कहीं पर भी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कहा गया था, जिस तरह से यूएस एक के बाद एक वेपन प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, और यहाँ पर यूएस ये चाहता है कि रूस यहाँ पर हार जाए और यूक्रेन जीत जाए। जिस तरीके से अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है, हथियार दिया जा रहा है, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा है जिस तरीके से अमेरिका काम कर रहा है, कहीं उनकी वजह से रूस आर या पार वाली बात पर ना आ जाए, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि रूस कभी भी हार मानने वाला नहीं है और यहाँ पर यूक्रेन को अमेरिका का सपोर्ट मिल गया है। ऐसे में युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। इसके अलावा यूएस की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें यूएस ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि रूस जो अपनी बाउंड की पेमेंट कर रहा है उसे यूएस ब्लॉक कर देगा। ऐसे में अगर यूएस की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो ठीक वही हाल आज जो श्रीलंका का हुआ है वो कल रूस का भी हो सकता है। आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में कोई भी कंट्री हो वो बाउंड से ही पैसे इरेज करता है और भारत सरकार भी $1 बिलियन इंटरनेशनल मार्केट से लिया है। तो ऐसे में वहाँ पर भारत सरकार ने ये कहा है ये हमारे बाउंड परचेज कर लो और हर साल हम आपको 2 या 3% पर पैसा देते रहेंगे। ऐसे दुनिया में कई देश हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाए करते हैं। ठीक यही काम रूस ने भी किया था। रूस हर साल इसकी पेमेंट करता रहता था और अगर अमेरिका ने अपनी तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया तो डिफॉल्ट रूस क्रैश कर जाएगा। रूस कमजोर होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका लगातार मजबूत बनाता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर रूस को ऐसा कोई मौका भी नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को मजबूत बना सके। अभी हाल ही के दिनों में रूस और चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स उड़ा दिए हैं क्वाड की मीटिंग के दौरान जापान के पास। ये लोग अब धीरे धीरे करके उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है तो इनको मंजूर होगा। चाइना की तरफ से भी एक बात सामने निकल के आई है जिससे पता ये चलता है कि यहाँ पर चाइना में जो चाइनीज वैक्सीन दी गई है वो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर काम नहीं करती है। तो ये भी एक चाइना में बहुत बड़ा ब्लेडर हो सकता है, लेकिन चाइनीज सरकार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और चाइना भी ये बहाना ढूंढेगा, जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया भी है। जब देश में कई सारी परेशानियां चल रही है तो उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे में वो देश जंग में घुस जाया करते हैं। ऐसे में यहाँ पर भी शी जिनपिंग अपनी सरकार को बचाने के लिए रूस के साथ सपोर्ट में वॉर में कूद सकते हैं ताकि चाइनीज लोगों का सारा ध्यान
वॉर के ऊपर चला जाए। जॉर्ज सोरोस अपनी तरफ से जो बयान दिए हैं वो बयान कहीं न कहीं पूरी तरीके से सही भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरी दुनिया के हालात पैदा हो रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और अगर एक बार ऐसा होता है तो पूरी सिविलाइजेशन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में कहा कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण साझेदार है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने में अफगानिस्तान को सक्षम बनाने का आह्वान करते हुए डोभाल ने कहा, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये आतंकवादी समूह खतरा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ सदियों से भारत के विशेष ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं। परिस्थितियां कैसे भी हो, अफगानिस्तान को लेकर भारत का दृष्टिकोण नहीं बदल सकता है। तजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के अपने समकक्षों के साथ युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा करते हुए डोभाल ने इस पर जोर दिया है कि भारत अफगानिस्तान में हमेशा से एक महत्वपूर्ण साझेदार था और आगे भी बना रहेगा। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा मामलों से जुड़े शीर्ष अधिकारियों ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और वहां से उभरने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए रचनात्मक तरीके से खोजने की आवश्यकता पर बल दिया। डोभाल ने कहा कि ये आवश्यक है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान को सक्षम बनाया जाए। सबसे पहले प्राथमिकता अफगानिस्तान में रहने वाले सभी लोगों के लिए जीवन का अधिकार और सम्मानजनक जिंदगी के साथ ही साथ उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत दशकों से अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा, संपर्क और मानवीय सहायता पर विशेष ध्यान दे रहा है। भारत ने अफगानिस्तान पर 50,000 टन गेहूं देने का वादा किया है, जिसमें से पिछले साल अगस्त में 17,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके साथ ही भारत ने कोरोना रोधी वैक्सीन की 5 लाख डोज, 13 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां, गर्म कपड़े और पोलियो वैक्सीन की 6 करोड़ डोज भी अफगानिस्तान को उपलब्ध कराई है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।